गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सिद्धार्थ स्कूल दोरसर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था जेनेटिक्स। अभी यहाँ पे हम कल बात कर रहे थे मेंडलवाद के विचलन के बारे में। इसके बारे में बात कर रहे थे मेंडलवाद के विचलन, मेंडलवाद के विचलन अर्थात ऐसे जीवों के बारे में बात कर रहे थे जिन पर मेंडल के वंशागति के नियम लागू नहीं होते हैं, जिसमें एक घटना पढ़ी थी आपने, अपूर्ण प्रभाविता। क्या पढ़ी थी? अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है ना। और हमने पढ़ा था कि अपूर्ण प्रभाविता का मतलब होगा कि जब आपके प्रभावी लक्षण होता है, ठीक है, उसका पूर्ण रूप से प्रकट न हो पाना। एक तो क्या पढ़ी थी? अपूर्ण प्रभाविता। इसके अलावा दूसरी घटना हमने पढ़ी थी सहप्रभाविता। अब सहप्रभाविता का मतलब होता है कि जब आपके दोनों प्रभावी अप्रभावी दोनों ही अपना क्या करें, प्रभाव प्रकट करें। अब तीसरी घटना यहाँ पे पढ़ते हैं बहुयुग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी, मल्टीपल एलील, बहुयुग्म विकल्पी। इसके बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट करेंगे बहुयुग्म विकल्पी के बारे में। अब एक बात याद रखना, बहुयुग्म विकल्पी। अब देखो कि मेंडल के अनुसार क्या था भाई, मेंडल ने क्या बताया था कि जो जीन होता है, ठीक है। अब आप सबको पता है कि जीन क्या होता है, ठीक है। जीन वह डीएनए का विशेषतम खंड होता है जिसमें सूचनाएं निहित होती है। डीएनए का वह विशेष खंड जिसके अंदर क्या होती है, सूचनाएं निहित होती है, जो किसी लक्षण या किसी गुण की अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है ना। वो आपके क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। मतलब कोई ना कोई लक्षण प्रकट करने वाली जो संरचना होती है वो आपके जीन होती है, ठीक है। और जीन शब्द दिया था आपके, किसने दिया था? जॉनसन ने। किसने दिया था? जॉनसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था, ठीक है। ये जो जीन होता है, मेंडल के अनुसार क्या था कि जो जीन होता है, इससे एक जीन के दो युग्म विकल्प होते हैं। कितने? दो युग्म विकल्प होते हैं भाई। मेंडल के अनुसार क्या था कि एक जीन होता है, उसके दो युग्म विकल्प होते हैं, ठीक है। अब दो युग्म विकल्प में क्या होता है कि एक तो क्या होता है, प्रभावी होता है, और दूसरा क्या होता है, अप्रभावी। ये बात थी भाई। दो युग्म विकल्प होते हैं एक जीन के, ठीक है। दो एलील होते हैं, ठीक है। एक प्रभावी, दूसरा क्या होता है, अप्रभावी। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने जब अध्ययन किया तब पता चला कि एक जीन के दो से अधिक भी, मतलब दो से ज्यादा क्या हो सकते हैं, युग्म विकल्प। उसे हम क्या कहते हैं? बहुयुग्म विकल्पी। मतलब इसकी परिभाषा क्या है कि जब एक जीन के दो से अधिक युग्म विकल्प, मतलब एलील मौजूद हो, उसे बहुयुग्म विकल्पी कहते हैं। उसे मल्टीपल एलील कहते हैं, ठीक है ना। बहुयुग्म विकल्पी कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो अपना ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। इस ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने वाली जो जीन है, ठीक है ना, जैसे कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण करती है आई जीन, ठीक है ना। आई जीन है जो मानव के अंदर रक्त समूह का निर्धारण करती है। इस आई जीन के क्या होते हैं? दो से अधिक युग्म विकल्प, मतलब दो से अधिक मतलब तीन युग्म विकल्प मौजूद होते हैं। इसके कितने युग्म विकल्प हैं? तीन। कौन कौन से? आई ए, आई बी, आई ओ। तभी तो यहाँ पे ये किसका एग्जाम्पल बन चुका है? मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है, अर्थात बहुयुग्म विकल्पी का उदाहरण है। कैसे है? क्योंकि यहाँ पे एक जीन के क्या है, दो से अधिक युग्म विकल्प मौजूद है। एक जीन के क्या है? दो से अधिक युग्म विकल्प मौजूद है, तभी ये किसका एग्जाम्पल बन चुका है? आपके मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसके अलावा आगे की बात आती है कि आपके
मतलब ये जो ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, वो किस प्रकार से निर्धारित होता है उसके बारे में देखो। तो यहाँ पे एक बात याद रख लेना कि बहुयुग्म में जब एक जीन के 2 से अधिक युग्म विकल्प मौजूद हो उसे मल्टीपल एलील कहते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं कि अपने रुधिर समूह को निर्धारित करने वाली जो आई जीन होती है उसके 3 युग्म विकल्प मौजूद होते हैं, IA, IB और IO, ठीक है ना। तो ये तीनों युग्म विकल्प किस बात को शो करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल एलील को शो करते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ब्लड ग्रुप के बारे में देख लिया जाता है जो एक तरीके से मल्टीपल एलील है। यहाँ पे बात करते हैं ब्लड ग्रुप। रक्त समूह। अब सबसे पहली बात होती है कि मानव का जो रुधिर होता है ब्लड, ठीक है, उस ब्लड के 2 प्रमुख भाग होते हैं। देखो ब्लड है अपना, ठीक है, इस ब्लड के 2 प्रमुख भाग है। कितने? 2, ठीक है ना। एक तो इसका भाग क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, कणिकाएं, ठीक है ना। लगभग अपने 55% पे क्या होती है प्लाज्मा और 45% पे क्या होते हैं आपके कणिकाएं होती है, ठीक है। अब प्लाज्मा होता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर होता है, प्रोटीन होती है, ठीक है ना, आपके खनिज लवण होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपके अन्य पदार्थ, कई प्रकार के अन्य पदार्थ में मौजूद होते हैं, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो कणिकाएं होती है ये 3 प्रकार की होती है ब्लड के अंदर, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की ब्लड के अंदर क्या होती है, कणिकाएं पाई जाती है, ठीक है ना। अब याद रखना कि इन दोनों चीजों के अतिरिक्त अपने ब्लड के अंदर क्या होता है कि कुछ विशेष प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त अपने रुधिर में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे एंटीजन कहते हैं। इनके अतिरिक्त अपने ब्लड में क्या होती है, कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे एंटीजन कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ये विशेष प्रकार की प्रोटीन एंटीजन होती है, किसके ऊपर होती है, अपने RBC की सतह पर। किस पर पाई जाती है, RBC यानी जो रेड ब्लड कार्पल्स होती है, ठीक है, इनकी सतह पर ये पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, ठीक है, इस विशेष प्रकार की प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसी एंटीजन के आधार पर क्या किया जाता है, रुधिर समूह का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगली बात मैं बता रहा हूं, मानव में रुधिर समूह का निर्धारण एंटीजन के आधार पर किया जाता है। मानव में रुधिर समूह का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, एंटीजन के आधार पर किया जाता है, ठीक है। और इस विशेष प्रकार की जो प्रोटीन यानी जो एंटीजन होती है, इनकी जो डिस्कवरी यानी जो खोज है, ठीक है, खोजकर्ता कौन है, ठीक है, तो कॉल लैंड स्टीनर अर्थात अपने ब्लड ग्रुप की खोजकर्ता कौन हो गए, कॉल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पे एंटीजन यानी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो अपने ब्लड के अंदर 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, एक तो होता है आपका एंटी-A और एक होता है एंटी-B। ये 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, रुधिर समूह का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एंटी-A होता है, ठीक है, इसके द्वारा कौन सा ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है, A,
ठीक है ना। मान लीजिए कि जिस व्यक्ति के रुधिर में एंटी ए है, एंटीजन ए है, तो उसका रुधिर समूह क्या होता है? ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी के ब्लड में बी एंटीजन है तो उसका क्या होगा? बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब आगे बात आती है कि मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति के रुधिर में एंटी ए और बी दोनों पाए जाते हैं, भाई ए बी दोनों पाए जाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? उसका रुधिर वर्ग ए बी ब्लड ग्रुप होता है। क्या होता है? ए बी ब्लड ग्रुप। मतलब जिस व्यक्ति के रुधिर में आपके ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन, और मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के रुधिर में एंटीजन है ही नहीं, ऐसा तो है नहीं कि सभी में पाया जाता है, एब्सेंट है, तो ऐसे व्यक्तियों का रुधिर वर्ग क्या होता है? ओ ब्लड ग्रुप होता है। क्या होता है? ओ ब्लड ग्रुप। इस तरीके से मानव के अंदर 4 प्रकार के रुधिर समूह है, ए बी ओ, ठीक है। और यहाँ पे चारों प्रकार के रुधिर समूह को हम क्या कहते हैं? मानव के अंदर ए बी ओ प्रकार का रुधिर समूह, ए बी ओ टाइप का होता है, ठीक है। तो मानव के अंदर क्या हो गया? 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए, ए बी ओ, ठीक है। और इस प्रकार की घटना को हम क्या कहें? ये क्या कहलाएगा? ए बी ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए बी ओ प्रकार का, ठीक है ना। अब आगे की बात आती है कि यहाँ पे जो आपके ए ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, उसके लिए एंटीजन ए है, बी के लिए बी है, ए बी के लिए ए बी है, और ओ के लिए किसी प्रकार का। लेकिन इन एंटीजन के विपरीत क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी भी पाई जाती है। तो आपको एक सारणी के माध्यम से बता देता हूं। एंटीजन, एंटीबॉडी, जिसको दे सकता है। यहाँ पे इस सारणी के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि ब्लड ग्रुप में किस प्रकार के एंटीजन है, कौन से ब्लड ग्रुप का क्या एंटीजन होता है, क्या एंटीबॉडी होती है, ठीक है, किसको रुधिर दे सकता है, किससे रुधिर ले सकता है, ठीक है, उनके बारे में। तो यहाँ पे अपने पास में ओनली 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है। कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के, ठीक है। अब इन 4 टाइप के ब्लड ग्रुप में कौन कौन से हैं? ए बी ओ, ये 4 टाइप के आपके पास में ब्लड ग्रुप है। और जिस ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए होता है, ए ब्लड ग्रुप होता है, उसका एंटीजन ए, बी के लिए बी, ए बी के लिए ए बी, और यहाँ पे ओ के लिए अब्सेंट, मतलब अनुपस्थित होता है, ठीक है। फिर एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के विपरीत होती है। तो ए के लिए एंटीबॉडी क्या रहेगी? बी, और बी के लिए ए बी के लिए एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। यहाँ पे ये बात याद रख लेना, अब्सेंट। और यहाँ पे जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता उसमें एंटीबॉडी ए बी होती है। ये बातें याद रख लेना, ठीक है ना। फिर आगे बात करते हैं जीनोटाइप। अब देखो, जो ए ब्लड ग्रुप होता है इसके लिए कौन कौन से संभावित जीनोटाइप हो सकते हैं? तो आई ए, ठीक है, या फिर आई ओ। ये 2 प्रकार के जीनोटाइप, ए ब्लड ग्रुप वाले के लिए और बी वाले के लिए आई बी या फिर आई ओ, ठीक है ना। और ए बी वाले के लिए एक ही प्रकार का जीनोटाइप है आई बी, और आपके जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके लिए भी एक ही प्रकार का जीनोटाइप होता है। अब बात करते हैं ए रुधिर वर्ग वाला, जिससे रुधिर ले सकता है। ए वाला किस किस से ले सकता है? देखो, ए वाला एक तो खुद ए से ले सकता है, इसके अलावा ओ से लेगा। ए वाला एक तो खुद ए से लेता है और एक ओ से।
जो आपका बी वाला है वो किससे लेगा, बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा। ए बी वाला किससे है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी खुद से भी ले सकता है, ओ से भी लेता है, ठीक है ना यहाँ पे। और जो ओ होता है वो केवल ओ से ही लेता है, केवल ओ से ही लेता है, ठीक है। इसके अलावा आपके जिसको रुधिर दे सकते हैं, ए वाला किस किस को दे सकता है, ए वाला खुद ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ठीक है ना। बी वाला खुद बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। यहाँ पे ए बी वाला केवल ए बी को ही दे सकता है, देने की बात आती है तो केवल ए बी को ही देगा। और ओ वाला किस किस को दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, ठीक है। तो उपरोक्त सारणी में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एंटीजन, एंटीबॉडी, जीनोटाइप और जिसको रुधिर दे सकता है, जिससे रुधिर ली जाए। तो यहाँ पे नीचे लिख लेना नोट लगा करके कि ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि सर्वाधिक दाता है, सभी को रुधिर दे सकता है। और जो आपका ए बी होता है वो क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसीवर है, ठीक है ना। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट याद रख लेना, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी कल स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आएगा, बाकी इसके बारे में और कल बात करेंगे। धन्यवाद।